नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.3। इससे पहली वीडियो में हमने इसके जो है 3 सवालों को हल कर लिया था। अब इस वीडियो में हम सवाल नंबर 4 को हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम मान लेंगे कि रहमान की आयु है कितनी, तभी तो हमें पता लगेगा 3 वर्ष पूर्व कितनी थी। तो मान लिया हमने, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ये हमने मान लिया कि रहमान की वर्तमान जो आयु है वो x वर्ष है। तो अब जो है 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी है? x - 3 वर्ष। अब जो है इसका क्या करें हम? उसने कहा था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम के योग, दोनों का जो योग है वो 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं 5 वर्ष बाद की, और बात की ना उसने 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात या बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु तो कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष बाद लें तो अब वर्तमान में x आयु है उसकी, 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी? x में से 3 कम कर दो, और अब जो है उसकी जब x है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5 ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक, अब जो है ये हमारे ये निकल के आ गई। तो अब उसने क्या बताया, शर्त क्या बताई है उसने? प्रश्नानुसार उसने ये बताया कि ये जो 3 वर्ष पहले की जो आयु इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा ये x - 1/x - 3, और ये जो हमारी x + 5 है इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा 1/x + 5। अभी मैं कह दूँ कि व्युत्क्रम क्या होता है, देखो 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम पता करूँगा तो 2/1 हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्नानुसार उसने ये बात रखी कि इसका व्युत्क्रम प्लस इसका व्युत्क्रम, ठीक, दोनों का जो योग है वो 1/3 है, ये बताया। तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है। देखिए अब हम इनको हल करते हैं। तो मैंने क्या किया कि x - 3 और x + 5 को मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो इससे ये कैंसिल, तो ये बचा, इसके ऊपर गुणा की 1 से, तो x + 5 प्लस वो x + 5 से x + 5 कैंसिल हो गया, तो x - 3 बचा। तो x - 3 की 1 से की तो x - 3। ठीक, तो अब क्या है 1/3। अब ये बात है, तो अब इसमें क्या है, 1 और 1 2x, अब 5 में से 3 गए 2। ठीक, अब इसकी गुणा इससे की x², इससे की तो ये हो गया 5x, 3 की से की -3x, 3 की से 3 को 15 बराबर 1/3। अब देखते हैं इसको, तो ये हो गया 2x + 2, इधर को ले देखता है, ये हो गया 2x + 2, और कौन में ये 5 में से 3 गए तो ये हो गया x², 2x बच गया, 2x -15, और ये बराबर 1/3। तो अब क्या कर रहे हैं हम, इसको और हल करते हैं। तो देखिए इसकी कैची गुणा कर देते हैं वैसे, तो ये हो गया 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 बराबर, इसके ये ऐसे आ जाएगा x², 2x -15। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या करता हूँ इधर लेके जाता हूँ, यहाँ 0 रह जाएगा, तो x², 2x -15, और ये -6x और -6,
तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको 0 इधर लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर, देखिए 6x में से 2x चला गया तो ये माइनस के 4x बच गया, और 15 6 कितना हो गया, माइनस के 21 हो गया, बराबर 0। ये 0 इधर लिख दिया। अभी हमारी द्विघात समीकरण बन गई। तो जब हम द्विघात समीकरण बन जाएगी हमारी, तो कैसे हल करेंगे, देखो इसको 21 कैसे 2 टुकड़े, इसे घटाने पर क्या आना चाहिए, 4। तो 7 या 21, और 7 में से 3 घटाए तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो इसको मैं मिटा के तब हल करता हूँ। तो देखिए इसको मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, तो ये 7 या 21, 7 या 21, 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 4 बच जाएंगे, और 7 के 3 की गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। तो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल दिया 7x, और ये प्लस के 3x माइनस 21 बराबर 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो यहाँ बचा x माइनस 7, और यहाँ 3 कॉमन लिया तो x माइनस 7 या 21 बराबर 0। x माइनस 7, और ये ब्रैकेट में मैंने किया x प्लस 3। ठीक, यहाँ अगर मैंने x माइनस 7 दोनों तरफ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या, x, और यहाँ बचा प्लस 3। तो दोनों के बराबर मैंने 0 रखा, तो इसका आ गया 7, और इसका ये प्लस 3 बराबर 0, तो ये आ गया माइनस का 3। ठीक, तो अब ये तो ऋणात्मक वैल्यू तो संभव नहीं है इसमें, तो रहमान की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, फिर रहमान की वर्तमान आयु आ गई हमारी 7 वर्ष। ठीक, तो रहमान की वर्तमान आयु हमारे 7 वर्ष निकाल दी। ठीक, अब आप चेक करना चाह रहे हो तो वो भी देख सकते हैं, मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। चेक कैसे करेंगे आप, सही है या गलत सवाल। उसने बताया कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले कितनी, 3 वर्ष पूर्व 4 साल का था ये, है ना, और 5 वर्ष बाद कितना था ये, हो गया है 12 साल का। तो इन दोनों का व्युत्क्रम 1/3 आ रहा था, इन दोनों का व्युत्क्रम 1/3 आ रहा था, ये 1/3 आ रहा था, इन दोनों का व्युत्क्रम तो आना चाहिए। 12 एलसीएम ले लिया, 4 छक्का 4 × 12 है ना, 4 छक्का 4 × 12, 3 आया, 3 के ऊपर गुणा, और देख सकते हो प्लस 12 से 12 कटे 1, तो आ गया 4/12। तो कितना आ गया, 4 × 4 = 12, 1/3 आ गया नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम चेक भी करके मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, तो सवाल नंबर है हमारा 5 को हम हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में सैफ अली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी दोनों में जो उसने प्राप्त करने वाले अंकों का योग कितना, 30 है। 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक कम मिले, गणित में यदि उसको 2 अंक कम मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। उनका जो अंकों का दोनों का गुणनफल है 210 हो जाता है। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक को ज्ञात कीजिए। तो हमने दोनों विषयों में उसके प्राप्त कितने अंक उसने करे वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें दोनों का योग दिया, तो हमें एक का पता होना चाहिए कि एक में कितने प्राप्त करे उसने। ठीक, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना सैफ अली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, गणित में x अंक प्राप्त किए, ये मान लिया हमने। गणित में x अंक उसने प्राप्त कर लिए, तो फिर हमें जब x अंक गणित में प्राप्त कर लिए तो दोनों का योग कितना हो रहा है, गणित का और अंग्रेजी का, गणित का, और इसलिए चूंकि हमारा गणित का और अंग्रेजी का कितना हो रहा है, गणित और अंग्रेजी दोनों अंकों का, दोनों सब्जेक्टों का योग कितना हो रहा है हमारा 30। ठीक, तो गणित में उसने x अंक प्राप्त करे, तो फिर अंग्रेजी का हमें पता लगाना होगा। ठीक, तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करे, फिर उसने 30 - x। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो गए हमारे 30 - x।
तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस एक्स। ठीक, और अब उसने बताया क्या है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। तो तब हमें ज्ञात करना है दोनों बीचों के नंबर। ठीक, तो गणित में 2 अंक प्राप्त हुए ना, 2 अंक अधिक, तो देखो, तो इस गणित में 2 अंक, यदि गणित में 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक हो तो कुल अंक गणित में कुल अंक, अगर गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त हुए हों तो गणित में कुल अंक कितना होगा, x प्लस 2 अंक। और अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले, 3 अंक कम मिले हो तो अंग्रेजी में 3 अंक कम हो तो, अंग्रेजी में 3 अंक कम होता है या कम प्राप्त हो तो कुल अंक, तो कुल अंक, तो अंग्रेजी में कुल अंक कितने हो जाएंगे फिर 30 माइनस, तो x तो अंग्रेजी में है उसके, है ना, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं उसके 30 माइनस एक्स, और 3 अंक और उसके कम हो गए, 3 अंक और कम हुए हो तो मिले हो से तो कितना हो गया 27 हो गया ना, 30 में 3 गया 27 माइनस एक्स। ठीक, 27 माइनस एक्स। तो अब वो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार उसने बताया कि दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का जो गुणनफल है वो है हमारा 210, दोनों का गुणनफल है 210। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, तो अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी। कैसे, देखिए, x के 27 से गुणा करें तो ये हो गया 27 एक्स, एक्स की x से की तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 की से की तो 27 दूनी 54 प्लस का और माइनस के 2x बराबर 210। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे, 27 में से 2x चले गए तो कितना बच गया 25x। ठीक, और ये माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये 54 है प्लस के 54। अब जब प्लस के 54 है तो अब देखिए ये इधर आके ये भी इसमें इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 27 में से 2 चले गए हमारे तो ये बच गया हमारा 25x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बचा 54, तो 54 हम इधर ले गए, 54 हमारा इधर जाके घट गया, तो अब क्या हुआ हमारा फिर 210 में से 54 घट गया तो कितना बचेगा, 10 में इधर ढाई 10 में 4 गया 6, तो यहाँ बचा गया 0, इधर ढाई हो गया 10 में 5 गया 5, तो बचा 156। तो ये बचे हमारे क्या 156 बचा है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x बराबर 156। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, और आप इसको जो है लिखने के लिए वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से इसे गुणा कर रहा हूँ सबको, तो ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया 25x, और ये भी माइनस का हो गया 156। तो इधर क्या हुआ माइनस 56x, इधर आके प्लस का हो गया 156 बराबर 0। अब इसमें क्या 156 के ऐसे 2 टुकड़े, जैसे जोड़ने पर क्या आ जाए 25 आ जाए, तो 12 की और 13 की गुणा कर देंगे तो उसमें 56 आ जाएगा, और 12 13 को जोड़ दो तो 25 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये तो माइनस ऐसे यही रहेगा, और 13x और प्लस 12x और प्लस 56। ठीक, ये 156, तो ठीक है 12 13 गुणा 156 और 12 13 जोड़ेंगे 25, तो एक्स स्क्वायर तो इसे खोल दे 13x माइनस 12x और प्लस 156 बराबर 0। तो अब इसमें से दोनों में से कॉमन क्या है, ये देखिए x माइनस 13 और इधर से कॉमन क्या है माइनस 12, तो ये हो गया x माइनस 13 बच गया, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 13 इधर से भी कॉमन इधर से भी, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा माइनस 12 बराबर 0। अब
इसके बराबर भी 0 रख देंगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो ये बच गया x बराबर 13, और ये x माइनस 12 बराबर 0, तो ये आया कि x बराबर 12। ठीक, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। यानी कि अब देखिए, यदि गणित में 12 अंक मिले हों, गणित में यदि 12 अंक मिले हों, गणित में यदि 12 अंक मिले हों, गणित में यदि 12 अंक मिले हों, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे? अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे? 30 माइनस 12, तो अंग्रेजी में हो जाएंगे 18 अंक। अंग्रेजी में 18 अंक होंगे। फिर यदि गणित में उसे मिले हों, यदि उसे गणित में 13 अंक मिले हों, 13 अंक मिले हों, तो अंग्रेजी में कितने अंक हो जाएंगे उसके? अंग्रेजी में हो जाएंगे उसके 30 माइनस 13, तो कितने हो जाएंगे? 17। ठीक, ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। सवाल नंबर 6 हमारा, एक आयताकार खेत, तो देखो आयताकार खेत हो गया ये हमारा, जिसकी छोटी भुजाई है और बड़ी भुजाई है, का विकर्ण, ये हमने मान लिया उसका विकर्ण। ठीक, आयताकार खेत का ये विकर्ण, का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इसका जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो पहले हमें छोटी भुजा पता होनी चाहिए कितनी है, तभी तो हम उससे 60 जोड़कर पता लगा देंगे ये कितना। तो मान लीजिए छोटी भुजा x है हमारी, ये जो हमारी x मीटर है, तो ये कितना हो गया? फिर विकर्ण हमारा x प्लस 60 मीटर हो गया। ठीक, चलो पता लग गया विकर्ण अधिक लंबा। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, ये जो बड़ी भुजा है ये वाली, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, अधिक हो, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी बस। तो अब हमारी ये भी सब दिया हुआ देखो। तो अब हम चाहें तो इसमें क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसको मान लेंगे, नाम दे सकते हैं A B C D। ठीक, तो अब हम इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा, देखो ऐसे। ठीक, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग क्या है? कर्ण ये है x प्लस 60 का स्क्वायर, और आधार का वर्ग क्या है? x प्लस 30, आधार a प्लस लंब का वर्ग, तो लंब x का स्क्वायर। ठीक, तो मैंने जो है अब इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3600, ठीक 3600, और प्लस 2ab मतलब 120x। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab मतलब 60x, और ये प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब जो ये एक्स स्क्वायर में इधर लेकर आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये यहीं काट दूँ। ठीक, अब ये हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर और ये 60x। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, अब ये हमारा 60x है, 60x, ये मैं इधर लेके आ गया 120x। ठीक, और ये हमारा इधर कितना है? 3600 बचा, ये इधर चला गया, तो ये 900 में इधर ले आया माइनस का। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3600 में से 900 घटा रहा हूँ। तो देखिए, 2 जीरो में जीरो घटाया 0, 0 में 0 घटाया 0, 16 में से 9 गए 7, और ये बचा 2.5 ले लेते ना, इधर को 2 बचा, तो ये बच गया हमारा 2700। ठीक, ये बचा क्या हमारा? 2700। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम,
ठीक। अब मैं जो है इसका इधर को हल करता हूँ, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 60x, 120 में से 60x चला जाएगा तो माइनस का फिर 60x बच जाएगा, माइनस का बचेगा हमारा 60x, और ये इधर जाके क्या क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 27 बराबर 0। ठीक। अब 27 के टुकड़े से घटाने पर 60 आ जाए और गुणा कर दें तो 27 आ जाए, तो वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 30x माइनस 27। ठीक। माइनस में हैंड टू हैंड खोल दिया ब्रैकेट, क्योंकि लोग होती है 27 और 90 में से 30 घटा दें तो हमारा 60 बच जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर आ गया हमारे इसके एक्स, इसके में डायरेक्ट फैक्टर एक्स इन दोनों में से कॉमन है तो यहाँ बचा एक्स माइनस 90 और यहाँ से 30 कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स माइनस 90। ठीक। तो अब एक्स माइनस 90 दोनों ओर से कॉमन लिया इधर से, तो ये बचा क्या हमारा एक्स प्लस 30। ठीक। तो अब मैंने दोनों के बराबर 0 रख दिया, तो एक्स माइनस 90 के बराबर भी मैंने 0 रख दिया तो एक्स बराबर आ गया 90, और मैं एक्स प्लस 30 के बराबर 0 रख दिया तो ये आ गया एक्स बराबर माइनस का 30। ठीक। एक्स बराबर माइनस का 30, मैं इसको मिटा दूँ, आपने लिख लिया होगा। ठीक। तो अब ऋणात्मक जो ये हमारी जो इसकी भुजा है वो ऋणात्मक तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक्स बराबर क्या आ गया हमारा 90, तो छोटी भुजा, इसलिए हमारी छोटी भुजा जो आ गई, क्या छोटी भुजा, छोटी भुजा हमारी क्या थी एक्स, और एक्स क्या है 90 मीटर होगी छोटी भुजा ये। तो अब कण क्या आ जाएगा 90 जोड़ देंगे इसमें, ये विकर्ण इसका आयत का विकर्ण। ठीक। तो विकर्ण आ गया क्या हमारा 90 जोड़ दो इसमें, और 60 अधिक है ना, 9 से 15 150 आ गया 150 मीटर। ठीक। अब हमारी बड़ी भुजा अगर हमें ज्ञात करनी है तो बड़ी भुजा हमारी आएगी, बड़ी भुजा 30 जोड़ कर आ रही है इसमें, तो 30 जोड़ दिया तो हमारा 120 हो गया। ठीक, 120 मीटर। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया हमारा जो विकर्ण भी और विकर्ण कितना है और भुजा कितनी है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जो इसका शेष सवाल है वो हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।